हमारी जांच पड़ताल तो हमारी जो नन थी हिना, उनको हम 12 साल से, क्योंकि आपको पता है कम्युनिटी सिस्टम होता है अहले तशरीम का, तो हम उनको जानते थे। हमें तो ये भी नहीं पता कि हिना बाजी के 11 बहन भाई हैं। जब वो रिश्ता आया, वो एक्चुअली उनको चाहिए किसी और का रिश्ता था, तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं तब उन दिनों एक शो करती थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सादिया कोई लड़की हो, तो मैं कहा हिना बाजी मुहर्रम के बगैर आप पूछ रही है, तो कोई लड़की मुझे कहती उसको लंबी लड़की चाहिए, उसको ना दो जर्मनी में रहता है और थोड़ा स्टाइलिश है, मेरा भाई बड़ा प्यारा सा है, ये नहीं खूबसूरती उसे उसे बस ये कि थोड़ी हाइट अच्छी हो लंबी। मैं कहा यार आपका भाई हूर परा है क्या है, मतलब फर्ज करे लड़की को पसंद, कहती हाँ ये भी हो सकता है, ना पसंद आए लेकिन अगर कोई हो। तो एक दो थे ही मेरे जहन में हमारी ही आर्टिस्टों के हवाले से, तो मैंने उनका ना कह दिया कि ये आप देख ले। तो वो मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड ना, मैं कंटिन्यू करूंगी, ब्रेक आ रही है। हाँ। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कहीं बचाइएगा। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारी ना ब्रेक के दरमियान भी जो गुफ्तगू का सिलसिला होता है ना वो जारी रहता है, और हम यही बात कर रहे थे शो के हवाले से एग्जैक्टली हम क्या क्या चीज़ें हम देख रहे थे आसपास। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपकी उसकी बात कर रहे थे कि जी जब आपका रिश्ता जब चल रहा था और हम हाँ, तो वो मेरी नंद है हिना, तो उन्होंने करवाया था और वो एक्चुअली ढूंढ रही थी अपने भाई के लिए रिश्ता। तो मैंने उन्हें एक दो जगह कह दिया, उसको मैं एक शो कर रही थी, एक चैनल के साथ एसोसिएट थी, तो उनको वो नहीं समझ आया। फिर उन्होंने कहा नहीं बेटा वो ना अच्छे बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन वो ना कुछ है मसला। तो मुझे नहीं पता, मैं स्पीकर पे थी, मैं कहा हूर पर है आपका भाई कौन है, देखिए लड़कियां भी रिजेक्ट कर सकती है और वो पता नहीं वो उन दिनों बल्दिया टाउन की फैक्ट्री का वाकया हुआ था, तो मुझे काफ़ी वो मैं रिकॉर्ड कर आई थी, तो मैं ऑलरेडी किसी और उसमें थी। तो वो अदनान शायद कहते हैं ये चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे, ये कौन है, इसी से करनी है मुझे। तो और उन्होंने आपको नहीं देखा हुआ था? मैंने नहीं उनको देखा, उन्होंने तो मुझे बिल्कुल देखा हुआ था, टीवी के हवाले से देखा था। और 2 दिन बाद जब मेरी नन की कॉल आई मेरी अम्मा के पास के आंटी हम आपसे मिलने आना चाहते हैं और मेरे भाई को आपकी बेटी बहुत पसंद आई, तो अम्मी ने कहा अच्छा पहले हम सादिया से पूछ लें। तो मैं शो कर रही थी, तो अम्मी ने जब मुझे फ़ोन किया कि भाई देखो सैयद नकवी हैं और हमें तो अब, और 2010 में मैंने वो हज कर आई थी, तो मैंने उनसे वादा किया था कि आप जिससे कहेंगी मैं शादी कर लूँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं, आप जिससे, लेकिन आप हज कर आ जाए। तो उन्होंने कहा कि अब भाई हमें तो हिना को हमने देखा हुआ है और वही कहते हैं ना आपका किरदार आपकी वो ज़माना देता है, तो अब हम एक दफ़ा उनको बुला ले, तुम इजाज़त दे दो। मैं कहा आपको जो ठीक लगे, मुझे तो नहीं पता उनका भाई कैसा है लेकिन बड़ी डिमांड है, उनको तो लंबी लड़की चाहिए, मैं तो छोटी हूँ मैं तो छोटी हूँ। तो मैं हंसते तो वो बात हो गई और वो लेकर आ गई रिश्ता इस तरह। तो उन्होंने कहा भाई तुम मेरे भाई से एक दफ़ा मिलो। मैं कहा नहीं मेरी माँ मिल ली, अगर अम्मी मिल रही हैं तो काफ़ी है। तो वो शायद मेरा अपना एक वो थी और अम्मी मिली और मुझे मेरे भाई बहनों ने बड़ा छेड़ा कि मस्सा है काले रंग का और पता है ऐसी बड़ी बड़ी मूछें हैं, तुम्हें पता भी है वो कैसा है, लगता ही नहीं जर्मनी में रहता है। मैं कहा जैसा भी ना हर माँ अपनी बेटी के लिए ना जो राजा ही ढूंढती है, तो अम्मी को पसंद है ना, ख़त्म हो गई कहानी। आपको पता है जब इंडस्ट्री की लड़की होती है उन पर प्रेशर भी बड़ा होता है ये वाला कि अब देखो इनकी शादियां जो है लव मैरिजेस होंगी, इनके तो ये अरेंज मैरिज करती ही नहीं, ये हाथ ही नहीं आती। तो ये भी एक मेरी माँ के बैक ऑफ द माइंड मेरे भी था और अम्मी ने तो बहुत ही चीज़ें सुन ली थी खाना। तो जब ये रिश्ता हो रहा था तो उनको पता चला 11 बहन भाई, तो मेरी मुमानी ने बड़ा हंस गए, अरे भिन्नो क्या कर रही हो, 11 बहन भाई हैं। आप यकीन माने मधिया, आई एम सो लकी, वो जो 11 बहन भाई ना वो मेरे 11 माँ बाप हैं। क्योंकि अदनान के सब बड़े बहन भाई हैं, उनकी अपनी अपनी फैमिलीज हैं, उनके अपने बच्चे, अब मैं नानी भी हूँ दादी भी हूँ। तो आप यकीन माने वो मेरे अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जरूरी नहीं कि आपका एक्सपीरियंस बुरा हो। हाँ, अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन मोस्टली हम देखते हैं लेकिन हम एग्जैक्टली फिर हम जो यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं और बल्कि पांचवी वहाँ नबिया वहाँ लाहौर से, हम कितने लोग भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे साथ जी सोबिया कॉलर मौजूद है इस वक्त टेक्सला से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मरिया, ठीक है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है सोबिया? मैंने सादिया से और नबिया से बात करनी है कि मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे का भी 25 तारीख को निकाह हुआ था। अच्छा। और फूफो की घर से,
और निकाह हुआ तो, और जब घर आए हैं बातें करते हैं मियाँ बीवी कॉल पे, और उसकी लड़की की माँ बातें सुनती हैं दोनों की। आपके बच्चे का अभी पिछले महीने की 24 तारीख को निकाह हुआ है? हाँ जी, 25 जी। और दोनों मियाँ बीवी आपस में बातें करते हैं कॉल पे ना। जी जी। और इसकी अम्मी, लड़की की अम्मी ये बातें सुनती है, बेटे की भी, मेरे बेटे की भी सुनती है और मेरी बेटी की भी सुनती है। ये आपको पता कैसे चला? जी नहीं, मैं घर में बातें जब कर रहा था रात को तो आवाजें आ रही थी, और फिर उस मेरे बेटे ने मना भी किया, मेरी बातें अपनी अम्मी को सुनवा रही हो। और इसने वीडियो कॉल पे कहता है कि अंदर कैमरा लगाओ मैं देखूं। वो उसने बेटे ने कैमरा लगाया, उसकी माँ छुप गई है, कहीं बाहर निकल गई है बाकी, और बेटी को आगे से कहने लगी ऐसे कहो भाई लड़के को, ऐसी बातें करो, ऐसी बातें करो। क्या उसको ऐसा करना चाहिए? और मेरे बड़े बेटे का भी, अब उसकी भी शादी हुई है, 25 तारीख को उसकी भी हम बारात लेके आए थे। एक का निकाह किया है, दूसरे की बारात लेके आए हैं उनकी गाँव में, पंजाब में। अच्छा। और फिर वो गैर लोग हैं, वो अपनी है फुप्पो, छोटे की फुप्पो है, और इनको ऐसी बातें करनी चाहिए फुप्पो को या नहीं? सगी फुप्पो है, अरे बड़ी, अरे सगी फुप्पो है तो बड़ी अफसोसनाक बात है। तो मतलब ये कुछ खानदानी ऐसी मामला रिश्ता है ना, वो तो आपके मिजाज को भी जानती है, बेटे की मिजाज को भी जानती होगी। ये तो ऐसी चीजें जो जहाँ तो हम कुछ कह भी नहीं सकते नबीहा, मतलब ये तो अपने खानदान में जो शादी हुई होती है उसमें तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता। और हम तो हमेशा ये बात करते हैं कि आजकल जो लड़का लड़की का जो रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चलता, तो उसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि इन दोनों की बातें कमरों में रहती नहीं है। और एक लड़की अगर अभी से ही अपनी माँ को सब कुछ अपनी बातें सुनवा रही है, मतलब उसकी माँ का इतना होल्ड है बेटी पे कि वो उसको बता रही तुमने क्या बात करनी है, देन व्हाट फ्यूचर डू यू सी? और माँ बाप को कितना चाहिए कि वो बच्चों को कितनी स्पेस दे जब वो एक नया रिलेशनशिप बना चुके हो, मतलब कोर्स अब निकाह हो गया हुआ है। देखें, गलतियाँ जो है वो रिश्ता नहीं तोड़ती, गलत फहमियाँ रिश्ता तोड़ती हैं। और ये गलत फहमियाँ जो दरमियान में लोग होते हैं ना, जो थर्ड पार्टी होती है, वो माँ है, वो कोई बहन है, या कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, व्हाटएवर, ये वही लोग होते हैं जो सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, पीछे से पंप कर रहे होते हैं। और देखिए कितनी गलत बात है, इखलाकियात का तकाजा भी नहीं है कि आप मियाँ बीवी की बात सुने। जब उनका निकाह हो गया, वो मियाँ बीवी हैं, उनका एक स्पेसिफिक टाइम है, वो अपने टाइम में बात कर रहे हैं, माँ है, बाप है, कोई भी रिश्तेदार है, इखलाकियात को ही देख लें कि आप जो है वो अपनी बेटी को क्या इंडोर्स कर रही हैं। अभी आप उसको जो है वो इस तरह सिखा रही हैं कि ये बताओ, ये पूछो, ये करो, और हो सकता है कि वो आपके कहने पे चल के अपना घर बर्बाद कर ले। उसकी ये सेंस ना हो, उसकी ये सोच ना हो, या वो ये कहना ना चाह रही हो। आपके यहाँ 80% घर जो बर्बाद होते हैं ना, वो लड़कियों की माओं की इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं। और लड़कियों की माओं की इंटरफेरेंस तब तक रहती है जब तक वो लड़की जो है वो अपने ससुराल में रहती है। जिस वक्त आपका निकाह हो गया है, उस वक्त आप अपने शौहर और अपने ससुराल की बातें अपने घर में मत करें। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपको आगे जाके डैमेजेस का सामना करना पड़ेगा, चाहे आप रिश्तेदार हैं, चाहे आप रिश्तेदार नहीं हैं। कुछ चीज़ों के कुछ तकाज़े होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जहां हम ख़वातीन की बात करते हैं, वहां ख़वातीन जो गलतियां कर रही हैं उनको सुधारने की बात भी करनी है। कि लड़कियों को चाहिए कि जब निकाह हो जाए, शादी हो जाए, तो अपने ससुराल को अपना घर समझें, प्रॉपर तरीके से वहाँ पर लोगों के दिल जीतने की कोशिश करें। अगर आप ये कोशिश नहीं करती और आप छोटी छोटी बातों पे परेशान हो के अपनी वालदा को कॉल मिलाती हैं कि अब मुझे बताएं क्या करना है, अब मुझे बताएं इसने मुझे ये कह दिया, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बिहेवियर है। जब आप इंसानों के साथ रहेंगी, आपने मतलब कोई किसी सैटेलाइट पर तो नहीं रहना कि जहाँ पर आपके साथ कोई नहीं होगा, एक शौहर होगा और एक बीवी होगी, आपके तमाम तर रिश्ते उस घर में मौजूद हैं। किसी को गुस्सा भी आ सकता है, कोई आपको गलत बात भी कह सकता है, तो आपने ये तमाम तर रवैये बर्दाश्त करने हैं। लड़कियों के लिए समझा रही हूँ, और लड़कियों की माओं के लिए, खुदा के लिए अपनी लड़कियों का घर बसने दें। आपके दौर में मामलात कुछ और थे, आपने अपनी ज़िंदगी किसी और तरीके से गुजारी है। अभी मामलात कुछ और हैं, लड़कों की जो है वो सोच कुछ और है। और अगर आप उनका घर बसाना चाहती हैं तो अपनी चीज़ें इंडोर्स करना छोड़ दें, अच्छी तरबियत दें। उसे ये बताएं कि अपने शौहर की इज़्ज़त कैसे करनी है, उसे ये बताएं कि घर बसाने के लिए उसे सब्र, इस्तकामत और बर्दाश्त का मुजाहिरा करना पड़ेगा। उसे ये भी बताएं कि उसका किरदार कितना अहम है। 3 चीज़ों का ख्याल रखें जब भी आप कोई लड़का या लड़की का रिश्ता देखने के लिए जाएं या रिश्ता कर दें। एक तो उसका किरदार देखें लाजमन कि उसका किरदार क्या है, और किरदार के लिए कुछ वक्त आपको चाहिए होगा। अचानक से फ़ौरन से रिश्ता मत करें।
ऐसे ना करें। मुलाकातों में तो पता ही नहीं चलता। नहीं चलेगा। दूसरी ख़ास बात, लिबास पे तवज्जो ना दें, इर्द गिर्द के माहौल या घरों पे या पैसे पे तवज्जो ना दें, बल्कि किसी की शराफत देखें, किसी की ईमानदारी देखें, उसकी इंसानियत देखें कि उसने आपको प्रोटोकॉल कितना दिया है, उसने आपको कितने दिल से वेलकम किया है और आपके लिए उसने किस तरह से जो है वो इज़्ज़त से आपसे पेश आया है। तीसरी ख़ास बात, जो लोग अपनी कमज़ोरियों का रोना रो दें आपके सामने और आपको सब कुछ खोल के अपने सामने रख दें, वहाँ पे बिल्कुल शादी ना करें। ऐसे लोग मेंटली सारी ज़िंदगी आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे, क्योंकि उनकी कमज़ोरियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। उन्हें आदत पड़ी हुई है लोगों के सामने बात करने की, वो आपको हमेशा डिस्टर्ब रखेंगे। और ऐसी लड़की वाले जो ख़ास तौर पे इस तरह की बातें लड़के वालों के सामने करें, ऐसी बेटी जब किसी और के घर में जाती है, वहाँ उसे कुछ आसाइशें मिलती हैं, तो वो वहाँ कंफर्ट जोन में नहीं रह पाती है। ये भी मैं आपको बता दूँ, ये साइकोलॉजिकली है, बहुत तल्ख बात है। लेकिन ये तीनों चीज़ें अगर आपने पॉइंट कर ली और तीनों चीज़ों पे आपने फोकस कर लिया, तो आप जिस घर में रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं, आपका एक माइंडसेट बन जाएगा। मैंने हमेशा कहा है और अब भी कह रही हूँ, माइंडसेट पे काम करें, माइंड को चेंज करें। दौलत सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है। अगर किसी की बेटी का रंग गोरा नहीं है लेकिन वो रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है, वो इज़्ज़तदार ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है, तो ख़ानदान ज़रूर देखें। और याद रखें, जब लड़की की ज़ुबान खुलती है ना, तो उसकी नस्ल का तारुफ ऑटोमेटिकली हो जाता है, और यही लड़के के साथ होता है। तो आप ज़रूर बात करके देखें, लेकिन बातों में आपके बाल कितने हैं, आप क्या इस्तेमाल करती हैं, आप ऐनक उतार के दिखाएं, आप चल के दिखाएं, आप बैठ के दिखाएं। आप कोई वहाँ पर जो है वो मॉडल ख़रीदने नहीं जा रहे हैं किसी चीज़ का। आप एक लड़की, जीती जागती इंसान को अपने घर की बहू बनाने जा रहे हैं। उसके लिए उसका बाकिरदार और बाहया होना ज़रूरी है, ना कि उसका जो है वो इन चीज़ों पे कमांड होना ज़रूरी है।